हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भ्याना। इस वीडियो में आज मैं आपको टॉपिक पद परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है आपको समझ आएगा। बच्चों, पद परिचय से पहले शब्द और पद में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। शब्द क्या होता है? शब्द यानी वर्ड। यह भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है। जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, सुदेश, कमल, पानी, कुछ भी। और वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसका हिस्सा बन जाता है, उसका अंश बन जाता है, तो वह पद कहलाता है। जैसे सुदेश पढ़ रही है, पानी गिर रहा है, कमल खिलता है। तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर यह पद बन जाता है। तो अक्सर परीक्षा में शब्द और पद में अंतर पूछा जाता है। पद परिचय। अर्थ: पदों का अन्वय अर्थात विश्लेषण। तो इसकी परिभाषा: किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पदों का जब हम व्याकरणिक रूप से परिचय देते हैं तो वह पद परिचय कहलाता है। तो कोई भी सेंटेंस है आपका, जिस तरह से कमल खिलता है, तो इस वाक्य में अगर कमल शब्द है या खिलता शब्द है, इसका जब हम परिचय देंगे व्याकरणिक, तो वह आपका पद परिचय कहलाएगा। आगे मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ। प्रकार: ये दो प्रकार के होते हैं। एक विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्दों का परिचय देना, और एक अविकारी शब्दों का परिचय देना। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द जान लेते हैं। विकार यानी परिवर्तन हो जाना। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और इसी तरह से जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिनका रूप हर परिस्थिति में एक सा रहता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि विकारी और अविकारी शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। उन्हीं का परिचय परीक्षा में पूछा जाता है। बच्चों, विकारी शब्द होते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द होते हैं आपके क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। इन्हीं शब्दों का परिचय या पद परिचय परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। अब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। विकारी शब्द में संज्ञा शब्द आता है। तो संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के बारे में बताते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो इसके हमें भेदों के बारे में पता होना चाहिए। इसके भेद है हमारे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और द्रव्यवाचक और समूहवाचक वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो साथ हमने बताना है, लिंग बताना है संज्ञा शब्दों का परिचय देते समय, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। फिर हमें वचन बताना है, एक वचन है या बहुवचन। और कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान इत्यादि हमें कारक बताना है। और उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, हमें ये बताना होता है। उदाहरण देखिए, गौरव ने पाठ पढ़ा, या गौरव ने का हमें परिचय देना है। तो गौरव क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और ये किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पुल्लिंग, एक व्यक्ति है, एक वचन, और ये कर्ता का काम कर रहा है, कर्ता कारक, और पढ़ाया क्रिया का कर्ता हो गया। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज ने वीरता से युद्ध किया। हमें यहाँ वीरता से, वीरता क्या होगी? संज्ञा शब्द है हमारी। यहाँ फीलिंग आ रही है, भाव पर प्रकट हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग, एक वचन और करण कारक। तो इतना ही बताना काफ़ी होता है। इसके साथ साथ आप इसे विकारी शब्द भी लिख सकते हैं। सर्वनाम शब्दों का परिचय: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह इत्यादि, कौन, क्या। तो ये इसके भेद होते हैं 6: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो हमारी साथ साथ आपको संज्ञा की भांति लिंग, वचन और कारक भी इसमें बताना होता है। तो उदाहरण देखिए, बाहर कौन खड़ा है। तो यहाँ कौन शब्द का हमको परिचय देना है। कौन, यह एक सर्वनाम है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपका लगा है, तो इस प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। खड़ा है क्रिया है हमारी, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है और एक वचन है। और कर्ता हमारा यहाँ पर क्या है? कौन। नेक्स्ट देखिए, मेरा बस्ता यह है। तो यह सर्वनाम है, तो ये हमारा हो गया निश्चयवाचक, क्योंकि ये वस्तु के लिए प्रकट हुआ है, तो इसलिए ये निश्चयवाचक हो गया। पुल्लिंग हो गया और एक वचन। तो बच्चों, जब आप पुरुषवाचक सर्वनाम का परिचय देंगे तो आपको मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष का भी आपको साथ में लिखना होगा। विशेषण शब्दों का परिचय: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव। तो भेद हो गए इसके आपके 4: गुणवाचक,
जहाँ क्वालिटी बताई जाती है या दोष बताया जाता है, गुण बताया जाता है। संख्यावाचक, जहाँ संख्या का पता हो, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक भी आपने लिखना है। परिमाणवाचक मात्रा हो जाती है, और सार्वनामिक संकेत या संकेतवाचक विशेषण के बारे में। और इसके साथ साथ आपने वचन और लिंग बताना है जो विशेष्य के अनुसार होता है। उदाहरण देखिए, दो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पर दो क्या हो गया, दो के बारे में हमें बताना है, तो ये हो गया संख्यावाचक शब्द है ये, तो संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित हमें पर्टिकुलर पता है तो निश्चित संख्यावाचक। बहुवचन पुल्लिंग, और विशेष्य हमारा यहाँ पर क्या है, लड़के। नेक्स्ट, वीर पुरुष का सर्वत्र आदर होता है। अब पुरुष की क्वालिटी बताई गई है, गुण बताया गया है वीर, तो हमें वीर का परिचय देना है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया, पुल्लिंग एक वचन, और विशेष्य हमारे यहाँ पर क्या हुआ, पुरुष। और साथ साथ आप इसे विकारी शब्द भी लिख सकते हैं। क्रियापद वाक्य में किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। क्रियापदों का परिचय देते समय हमें उसके भेद, अकर्मक, कर्मक, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया, मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया आदि के बारे में बताना पड़ता है। और इसके साथ साथ वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, और काल के बारे में भी बताना होता है। भूतकाल है ये, वर्तमान काल है क्रिया, भविष्यत काल की क्रिया है। कर्ता और कर्म का संकेत भी हमें बताना होता है। तो उदाहरण देखिए, बच्चे हंस रहे हैं, तो इस वाक्य में हंस रहे हैं ये क्रियापद है हमारा, तो हंसना एक अकर्मक क्रिया है, तो ये हमारी हो गई अकर्मक क्रिया। और साथ ही साथ यहाँ पर दो क्रियाएं इकट्ठी हो रही है, हंसना और रहना, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। बहुवचन पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, और इसमें वर्तमान काल है, हंस रहे हैं, और कर्ता इसमें क्या हो गया, हमारे बच्चे। अगला उदाहरण देखिए, भूमिका के द्वारा गीत गाया गया। अब गाया गया ये क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके आगे कर्म हमारा प्रयुक्त हुआ है गीत, और एक वचन पुल्लिंग, कर्मवाच्य हो गया हमारा, और भूतकाल की क्रिया है, क्योंकि क्रिया हमारी भूतकाल में हुई है, बीते हुए समय में हुई है, और कर्ता इसमें भूमिका है, और कर्म क्या है हमारा, गीत। तो इस तरह से आपने क्रियापदों का परिचय देना है। अब हम जानेंगे अविकारी शब्दों के बारे में। जो अविकारी पद है हमारा, सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों को क्रिया विशेषण पद कहते हैं, जैसे वह तेज दौड़ा है इत्यादि। तो इसके चार भेद हैं। स्थानवाचक अर्थात क्रिया हमारी कहाँ हुई, कालवाचक कब हुई, रीतिवाचक कैसे हुई, परिमाणवाचक कितनी हुई। और साथ ही साथ ये बताना होता है उस क्रिया का संकेत जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण देखिए, तुम बहुत बोलते हो, तो बोलना यहाँ क्रिया है हमारी, तो बहुत शब्द हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण, और कितना बोलते हो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके साथ नेक्स्ट देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ना यहाँ पर है क्रिया, ठीक है, तो दौड़ना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वह तेज दौड़ता है, तो तेज हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो गया कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज, तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसके साथ साथ हम इसे अविकारी शब्द भी लिख सकते हैं। संबंधबोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्यों में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ बताते हैं, जैसे के बिना, के आगे, की ओर, के सामने, के बाहर, की, के पास इत्यादि। इसमें संबंधबोधक तथा किन किन शब्दों के बीच संबंध जोड़ रहा है उसका उल्लेख किया जाता है, यह भी एक अविकारी शब्द है। उदाहरण देखिए, सुरेश सीमा के आगे चल रहा है, इसमें के आगे शब्द आपका संबंध बोधक शब्द है, यह सुरेश तथा सीमा इन दो संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट है, मेरा घर पार्क के सामने है, तो के सामने शब्द आपका संबंध बोधक शब्द हो गया, घर और पार्क इन दो संज्ञा शब्दों को ये जोड़ रहा है, उन दोनों का संबंध बता रहा है। समुच्चय बोधक पद, जो शब्द एक उपवाक्य, पद या पदबंध का संबंध दूसरे उपवाक्यों, पदों या पदबंधों से जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे किंतु, परंतु, या, लेकिन, अन्यथा, तथा, और, अथवा इत्यादि। इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में और, तथा, एवं, चाहे, अन्यथा इस तरह के शब्दांश आपके प्रयुक्त होते हैं। और व्यधिकरण जो आपके समुच्चय बोधक होते हैं उसमें तकरीबन आपके एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य, उन दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तकरीबन ये आपके मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, करुण और अर्जुन पढ़ रहे हैं, इसमें और शब्द क्या है, समुच्चय बोधक। ये करुण और अर्जुन इन दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो ये आपका हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है, वह विद्यालय नहीं आ पाया क्योंकि वह बीमार था, तो क्योंकि यह शब्द है आपका
समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, वह बीमार था, इस उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ रहा है। विस्मय आदि बोधक पदों का पद परिचय। ऐसे शब्द जिन्हें बोलने, लिखने तथा सुनने में शोक, घृणा, हर्ष, आश्चर्य आदि भावों की अनुभूति हो, वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। ये होते हैं आपके वाह, छी, हाय, हे राम, अरे इत्यादि। तो इसमें परिचय देते समय केवल विस्मय आदि बोधक पद तथा वह कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है लिखना ही पर्याप्त होता है। उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर महल है, तो वाह ये विस्मय आदि बोधक शब्द हो गया, आपका पद हो गया, और ये हर्ष का भाव प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अरे यह क्या हो गया, अरे ये विस्मय आदि बोधक आपका पद हो गया और आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है और अविकारी शब्द है आपका ये। 7 अवयवों का पद परिचय। ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य के पद या पदबंध के बाद उसके साथ लगकर उसके अर्थ में अतिरिक्त बल उत्पन्न कर देते हैं, निपात कहलाते हैं। ये आपके 6 हैं, ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। अब उदाहरण देखिए, इस काम के लिए तुम्हें ही जाना होगा। अब यहाँ पर निपात क्या है, ही, और ये जाना क्रिया में विशेष बल डाल रहा है कि इस काम को करने के लिए केवल तुम ही जाओगे, तो ये निपात होता है। अब देखो, तुम तो फंसोगे, मुझे भी फंसवाओगे, तो यहाँ पर भी निपात है, ये फंसोगे क्रिया के अर्थ में विशेष बल डाल रहा है। तो ये केवल 6 ही होते हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये जो पद परिचय का टॉपिक है, ये आपको तकरीबन इसमें थोड़ी जो आपकी ग्रामर जो आपने पिछली क्लासों में की हुई है, उस ग्रामर को आपने ध्यान में रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए। एक बार आप इनको अच्छी तरह से किसी छोटी क्लास की पुस्तक से लेकर अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आपको ये याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। उसके बाद ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको पदों का परिचय देते समय। आई होप ये पाठ आपको, ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।